इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन की वजह से आमतौर पर टीटीएस होने की बात को वो नहीं मानते। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ सीरियस मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी ने यह भी कहा कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। कंपनी का दावा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। उनका यह भी कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद लोग फिक्रमंद और घबराए हुए हैं, लेकिन हम अब भी इस दावे पर कायम हैं कि साइड इफेक्ट्स ज्यादा ही सीरियस मामले में सामने आ सकते हैं। लेकिन पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में इस बात का मजबूती से दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके फायदों को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से झूठ बताकर खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को क्या डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है? उनके लिए कोई खतरा है या नहीं? तो आपको बता दें कि डॉक्टर ईश्वर गिलाद जो इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि 200 करोड़ वैक्सीन के डोसेज में अगर ये हम कहते हैं कि 500 में या 1 लाख में, जिसका मतलब है 0.22 पॉइंट, लेकिन फिर भी रियल नंबर काफी बड़े हो जाते हैं। इसलिए लोगों में दहशत होना नेचुरल है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी सीरियस नेचर के हैं। किसी किसी की डेथ हुई है और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है। अब बात यह है कि जब कोई नया ड्रग या नई वैक्सीन आती है तो उसका एक प्रूफ कॉन्सेप्ट होता है लैब में, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर फेज 1, फेज 2 और उसके बाद फेज 3 ह्यूमन बीइंग में होता है और फेज 3 के बाद ही मार्केट में आता है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस होके भी फेज 4 होता है और फेज 4 के बेसिस पर भी कभी कभी ड्रग विड हो जाता है। यहां पर कोविड में क्या हुआ कि इमरजेंसी होने की वजह से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया, वो फेज 2 के बलबूते पर था। फेज 2 के बलबूते पर जब दिया गया और सारे दुनिया में ये डेल्टा की लेयर फैली हुई थी जिसके अंदर डेथ रेट काफी ज्यादा था, तो आपके हाथ में एक ही चीज थी और वो चीज थी आप वैक्सीन लो या मरने का इंतजार करो। तो लोग डरे थे, सहमे हुए थे, सबको वैक्सीन जरूरी थी। कोई भी सरकार हो, भारत की हो या बाहर की हो, सारी सरकारों को यह था कि सामने किसी चीज के कुछ साइड इफेक्ट होंगे और कुछ गुड इफेक्ट भी। तो अगर गुड इफेक्ट ज्यादा हैं तो हम साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करेंगे। और कंपनी ने क्या किया कि जब इमरजेंसी ऑथराइजेशन में उनका परमिशन मिली तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई मेडिसिन से या कोई इंजेक्शन से या वैक्सीन से मरता है तो उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी पे ही होती है। लेकिन यहां पर यह हुआ कि इस जिम्मेदारी को सरकारों पर डाल दिया गया और उसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने जिन लोगों की मौत हुई या जिसको 60% से ज्यादा डिसेबिलिटी हुई उनको 12,000 पॉइंट जुर्माने या कंपनसेशन दिया। तो आपको और मुझे, हम सब भारतीयों को ईमानदारी से यह सोचना और समझना है कि हम सब उस वक्त बड़े मुश्किल मुकाम से गुजर रहे थे, बल्कि फंसे हुए थे। जैसे समझो किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो आप वहां से कूदते हैं और वहां से कूदने के बाद आपकी एक आध हड्डी टूट सकती है, लेकिन आपकी जान बच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जान बचाने के लिए वैक्सीन ली, उसका कोई साइड इफेक्ट आया, उसका साइड इफेक्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दवाई दुनिया में ऐसी नहीं है कि उस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट न हो। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हम लोग कभी भी बैलेंस देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसका गुड इफेक्ट वर्सेस साइड इफेक्ट। तो गुड इफेक्ट का आउटवे होता है, गवर्नमेंट ने या किसी ने भी अप्रूव किया तो उसी तरह से किया है कि हमारे सामने इमरजेंसी थी और इतनी बड़ी इमरजेंसी थी तो उसका मुकाबला करना है। इसके गुड इफेक्ट बैड इफेक्ट से ज्यादा हैं, अप्रूव कर दो, बाद में देखते रहेंगे। इसी वजह से उस वक्त हम लोग उस मुश्किल दौर से बाहर निकल गए थे।